एपीआई कनेक्शन और बताने वाला हूँ, कैगल का एपीआई कनेक्शन कैसे बिल्डअप करना है इस तरीके से आपको, जैसे हमारे पास लास्ट डेटा था ना, उसको कनेक्ट कैसे करना है। ये देखो सर, ये चीज आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, शो हो रही है? नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। अब शो हो रही है सर? क्या हो रही है? सर लोड फाइल कर रहा था कल मैं, तो सर जैसे कल का जो डेटा लास्ट था तो 2 सेक्शन में ही हुआ है सर, देना एक बार। एक तो कैसे दिखाई दे रहा है? डायरेक्टली प्रिंट हटा दो, डीएफ लिख दो सीधा। में सर डीएफ लिखा है मैंने। हाँ तो सही तो आ रहा है स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं ले रहा सर ये। भाई, अभी चल रहा है वो। 2.5 करोड़ डेटा है, हमने उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कर दिया, मतलब 2.5 करोड़ डेटा पूरा एक्सट्रैक्ट कर दिया हमने। 2.5 करोड़ डेटा तो रो में है हाँ, और 5 कॉलम है। 2.5 करोड़ इंटू 5 कितना हो गया? 1 करोड़ का हो गया सर 112 पॉइंट 7.5 करोड़ के आसपास। हाँ 7.5। ठीक है, 7.5 करोड़ डेटा आपने एक्सट्रैक्ट किया अभी। चलते जाएगा, स्टॉप कर लो इसको ऊपर से। तो स्टॉप करना है इसको? हाँ, ये कम से कम आधा घंटा 20 मिनट ले जाएगा प्रोसेस करने में। हाँ, सीधा स्टॉप करो। क्लिक किया सर, हो नहीं रहा, कुछ कमांड ले नहीं रहा। देखो नीचे इंटरप्ट हुआ। इंटरप्ट दिख के नहीं। स्क्रॉल डाउन करो नीचे, वो जो चल रहा था टू स्ट्रिंग वाला वो चल रहा है अभी भी। एस्ट्रिक आ रहा होता है, देखो अभी भी चल रहा है। करो एक बार रीस्टार्ट पे क्लिक करो जरा। रिफ्रेश पे? हाँ, रीस्टार्ट कर दो उसको। अब वो स्टॉप हुआ है, ठीक है। सर मैं कल रात को भी हाँ, कर रहा था, मुझे लग रहा था कमांड ले नहीं रहा वो, तो अभी मैंने दोबारा करा और मैं चला गया पिछले 15-20 मिनट के लिए, फिर आके देखा तब हुआ ये। तो बोलते रहो 2.5 7.5 करोड़ डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप। अब मैं ना आपको है ना, जो मैंने कल एक लिंक दी थी ना, मैं आपको फिर से वो लिंक दे रहा हूँ। मैं आपको एपीआई कनेक्शन और बता देता हूँ, एपीआई कनेक्शन कैसे करते हैं, इसलिए मैंने आपका स्क्रीन शेयर करवाया। 1 मिनट, इसी चैट में भेज रहा हूँ आपको। देखो आ गया। तो हाँ, इसको ओपन करो। अब देखो हर एक उसका एक एपीआई कनेक्शन होता है, हर एक जो भी ऐप्स होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं उन सब में एपीआई कनेक्शन होता है। अब आपने देखा कि इसमें 2.5 करोड़ समथिंग डेटा था, एक्सेल जो उठाया था हमने सीएसवी के थ्रू, अभी इससे पहले, है ना। अब मैं इसका एपीआई के थ्रू डेटा कैसे पिकअप करेंगे, पहले तो इसको डाउनलोड पर क्लिक करो, साइन इन करना पड़ेगा आई थिंक आपको। करो डाउनलोड पर क्लिक, हाँ ये कॉपी कर लो, इम्पोर्ट केकल हब वाला, ऊपर साइड में कॉपी लिखा हुआ है, ये सर उसके बगल वाला। हाँ, इस पर क्लिक कर दो, कॉपी हो जाएगा। हो गया सर। ठीक है, अब आ जाओ जुपिटर नोटबुक पे। ये एक्चुअली पहले एपीआई बनानी पड़ती थी, अब आपको एपीआई कनेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। जुपिटर नोटबुक पे आओ, एक जिस पर काम कर रहे थे वही वाली, उस पर क्लिक कर दो। ये रहा। अब आप है ना इधर लिखो पिप इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल कैगल हब, KAGG एक साथ आएगा, कैगल हब एक साथ आएगा, KAGGLEHUB। रन कर दो इसको। अभी थोड़ा सा वेट करो। ये एक्चुअली कैगल हब का पैकेज है जिसके थ्रू आप एपीआई कनेक्शंस ले सकते हो। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है, कैगल हब आपने ये दिया और सीधा इसका एपीआई कनेक्शन, ये देखो ये इंस्टॉल हो गया पैकेज। आ जाओ नीचे। अब देखो, अब कर्नल को एक बार रीस्टार्ट कर दो, ऊपर से वही रिफ्रेश वाला बटन दबा के, क्योंकि आप जब भी कोई पैकेज डाउनलोड करके इंस्टॉल करो ना, तो कर्नल रीस्टार्ट कर लिया करो इसका, जो चेंजेस होने होंगे वो चेंजेस आ जाते हैं।
हो गया रीस्टार्ट। अब नीचे ना जो कॉपी किया था ना वो पेस्ट कर दो, अब रन कर दो। स्क्रॉल डाउन करो, देखो नीचे वो आ रहा होगा, देखो ये हो रही है डाउनलोडिंग। ये फास्ट होते हैं, यहाँ पे आप देखोगे स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा हाई आ रही है, 10 Mbps की स्पीड आ रही है आपकी। नॉर्मली डेटा डाउनलोड करोगे तो इतना स्पीड आपका लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कई एसक्यूएल से ज्यादा इजी तो सर इसमें है, मतलब डेटा इंस्टॉल करना। बार। बोल तो रहा हूँ, जितना आगे चीजें देखते जाओगे फिर बोलोगे ये ज्यादा आसान है, एक्सेल तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, एक्सेल वाली चीजें तो तो बहुत सी कमांड चेंज करनी पड़ती है, बाहर जाके फोल्डर में भी वो चेंज करो कमांड इंस्टॉल। हाँ। तो देखो 400 MB डेटा जो है, पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट भी कर दिया इसने इतनी देर में। एपीआई कनेक्शंस में क्या होता है ना कि आपको थोड़ा इजी हो जाता है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बहुत आसानी से आप प्रोसेस कर लेते हो, वो बहुत आसानी से इसके साथ में वर्कआउट कर सकते हो। तो आपने ये पी चीज आई इसमें पिप लिखवा है, पिप इंस्टॉल कैगल हब। हाँ, ये सिर्फ कैगल के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। पॉइंट समझे? यस सर। और आपको एक और कनेक्शन बताऊंगा एपीआई वाला, पहले मैं उसको एक बार देख लेता हूँ। इज देयर एनी प्रायर नॉलेज इज रिक्वायर्ड, या कुछ ऐसा कुछ है जो हमारे को जरूरत पड़ेगी? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही थी अब। आवाज नहीं आ रही थी, आपका नेट चला गया था। ऑडियो रिकनेक्टिंग पे दिख रहा था आपका। हाँ हाँ हाँ, ऑडियो आ रहा था, यही आ रहा था। हम्म। तो ये आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब नीचे एक न्यू टैब बनाओ, न्यू न्यू फाइल बनाओ, तो नीचे क्लिक करके अब उसमें लिखो पाथ। रन करो। हाँ, आगे। यस। ये कनेक्ट डायरेक्टली पूरा कनेक्शन नहीं हुआ, मतलब ये एक तरीके से आपका डाउनलोड हुआ है, ठीक है। ओके सर। चैतन्य भी लेकर जो डेटा सेट है, अच्छा इस जगह से ये डाउनलोड हुआ है। इसका एक बार कनेक्शन देख लेंगे, काफी कुछ चीजें इसमें चेंज हो गई है इसके एपीआई के फॉर्मेट में, ठीक है। बट आपका ये डाउनलोडिंग फॉर्मेट होता है कि हाउ कैन यू डाउनलोड योर डेटा सेट बाय यूजिंग कैगल, ठीक है। यस। यहाँ से आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा डेटा सेट को एक्सट्रैक्ट करना, और आसानी से आप इसके साथ में प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। चलो आज एक काम करो, आप ही करो सारा काम, ठीक है। मैं आपको चीजें बताता हुआ चलूंगा, आप नोट्स बनाते हुए चलो। अरे ऐसे काम मैं ही करूँ? सर आप ही कर लो, बेटर है, मैं तो सिस्टम हैंग हो जाएगा तो। चलो ठीक है, मैं करता हूँ। स्क्रीन शेयर करूँ? तो ये हमारा पोर्शन है, हम लोग इस पर वर्कआउट करेंगे पूरा का पूरा। कल हमने पैंडास के काफी कुछ चीजें इसके अंदर देख ली थी, क्या क्या चीजें उसके अंदर अवेलेबल हैं हमारे पास। तो हमने काफी सारी चीजें फिगर आउट करी थी, क्या आ रहा है क्या नहीं है, पैंडास सीरीज, डेटा फ्रेम, ये सब चीजें आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। अब बेसिक चीजों की बात करते हैं। बेसिक चीजों की मतलब अब आपको मैंने कैगल वाला कनेक्शन भी बता दिया होगा, ये डाउनलोड इट, ठीक है। सर कनेक्शन इंस्टॉल हो गया इसके अंदर में, जैसे कल हमारे में डेटा रो ये सब आती थी, ये तो शो कर नहीं रहा। नहीं नहीं, ये अभी मैं बताऊंगा आपका कनेक्शन जो डाउनलोडेड है उसको भी आपको कनेक्ट करना अभी बाकी है, वो कनेक्ट हुआ नहीं है अभी, मतलब डाउनलोड हो गया है, डेटा सेट आपके पास आ चुका है, ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हुई है। अब आपको इसको यूज करना है, जैसे हम लोग सीएसवी फाइल को डाउनलोड करके काम कर रहे थे ना, वैसे ही हम इसके साथ में वर्कआउट करेंगे, ठीक है। Yes.
तो फिर चीज़ें चेंज हुई हैं। मैंने जस्ट नॉर्मली फॉर्मेशन अभी देखा था और उसमें मेरे को जो दिखा मैंने वो आपको अभी बताया। ठीक है, अभी जो चीज़ें चेंज हुई है वो हम लोग उसका पोर्शन देखेंगे कि ये तो आपको पाथ मिल गया कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये डेटा आया है, ये अभी कैश मेमोरी में आया है। वी कैन अपलोड, वी कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा इन दैट फॉर्मेट। बट हम थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं बच्चे बेसिकली। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास डेटा सेट नहीं है। समझ रहे हो, मेरे पास क्या नहीं है, डेटा सेट नहीं है। सो वी जस्ट डू वन थिंग, इंपोर्ट पांडास। जैसे कि हमें पता था कि हर बार हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। मॉड्यूल ही गायब हो गए। यहाँ पे इंस्टॉल पैंडा, ओ इंपोर्ट पैंडा पीडी नहीं लिखा, बस ये लिखा पैंडा। अच्छी भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे में मॉड्यूल ही नहीं था ना। चलिए क्या है, मैं कल जब आपको डिलीवर कर रहा था लेक्चर तो वो ऑफिस वाला लैपटॉप था तो मैं उसमें पढ़ा रहा था। राइट नाउ आई एम एट माय होम टाउन, तो मैं अभी अपने लैपटॉप में पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे लैपटॉप में ये चीज़ें जो है वो टोटली फ्लैश है, तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ रहा है। तो एक डेटा सेट भी चाहिए होगा, तो ओपन दिस एक्सेल और मैं डेटा सेट को भी ले लेता हूँ और डेटा सेट ले लेता हूँ। तो मैंने ओलंपिक्स वाला डेटा सेट लिया। ये बस यस सर, अब आई सर। ये पता नहीं, मेरे को लग रहा है जोहो में कुछ दिक्कत है या क्या दिक्कत है। मेरा इंटरनेट पूरा तरीके से कंप्लीटेड है, अभी ऑटोमेटिकली वीडियो और ऑडियो मेरा जो है सही कनेक्शन पर चला। डेटा पिन कंटेक्ट नॉट प्रॉपरली कॉल, सॉरी। हमें क्या करना था, रीड अंडरस्कोर सीएसवी, मैंने डेटा फ्रेम डीएफ करा तो दिस इज माय होल डेटा। ठीक है, अब जो पार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं हम पैंडा एनालिसिस। मैं हमको एनालाइजिंग द डेटा फ्रेम, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, एनालाइजिंग द डेटा। ठीक है, तो दिस इज अ पोर्शन कि आप किस तरीके से इस डेटा को क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। इसको मार्क डाउन करता हूँ, एनालाइजिंग द डेटा। तो एनालाइजिंग द डेटा में क्या क्या चीजें आती है, मतलब अगर कोई डेटा आप एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ बिकॉज वी हैव एन वैल्यूज इज ऑल्सो देयर। ठीक है, इसमें क्लीनिंग की भी जरूरत है, इसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। वैसे तो ये क्लीन डेटा है बट फिर भी हम इसको एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारे पास डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब हमारे को डेटा में से क्या क्या चीजें हम लोग निकालें। तो डेटा में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका क्या, हेड। क्या आता है, हेड। हेड एक फंक्शन होता है, ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट टॉप 5 डेटा आपको निकाल के देगा। तो आपका डीएफ में डेटा है, ठीक है, डीएफ डॉट हेड जब आप लिखोगे तो देखो क्या होता है ना, काफी काफी बार आपको चीजें देखनी होती है। जैसे अगर हम डेटा एनालाइज कर रहे होते हैं, डेटा के साथ में प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो हम फर्स्ट प्रोफाइल पहले देखते हैं।
कॉस्ट प्रोफाइल इन द सेंस पहला पार्ट हम लोग देखते हैं कि ऊपर कॉलम कौन कौन से अवेलेबल है। तो हमने क्या करा, टोटल डेटा देगा हेड पे, तो हेड ने बाय डिफॉल्ट हमें क्या दिया, टॉप 5 डेटा हमारे को एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। जो भी टेबल का टॉप 5 डेटा था वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को इसके अंदर कोई पर्टिकुलर, मतलब मैंने इधर दिया, मैंने इधर दे सर ये दिया, टॉप 5 किस बेस पे देगा निकाल के? बाय डिफॉल्ट ये टॉप 5 देता, मतलब शुरू का 5, स्टार्टिंग के 5 देगा ये? स्टार्टिंग के 5 दे रहा है। ठीक है, अब देखो ना, यार है स्टार्टिंग के आईडी सेम 6021463111464, यस ये सर। 5 ही है आपको शो करता है। अब सपोज आपको, आपने बोला कि मुझे टॉप 5 नहीं, मुझे टॉप 10 चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, df डॉट हेड, और हेड के अंदर आप क्या मेंशन कर दोगे, 10, और रन कर दो। देखो आ गया, आपको इजी लगेगा, मतलब मैं आपको इतना लिटरली क्लियरली बता रहा हूँ, पैंडास आपको ऐसा लगेगा इजी था, आप एक्सेल में जो काम करते थे वही काम आप यहाँ पर करो। ठीक है, टॉप 5 डेटा आपसे मांगा या टॉप 2 मांगा है, अब एकदम सॉर्ट वगैरह नहीं कर रहे, बाय डिफॉल्ट उस फॉर्मेट पे ले रहे हैं, तो टॉप 10 डेटा आपको यहाँ पर दे दिया। क्लियर? हेड क्या करता है, अगर आप उसमें नंबर ऑफ रो स्पेसिफाइड नहीं कर रहे, ठीक है, यहाँ पर इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज, ठीक है, if number of rows not specified, add the method consider, या हम बोल सकते हैं रिटर्न दी टॉप 5 रोज। ठीक है, क्लियर? अगर आप इसके अंदर कोई नंबर नहीं दे रहे हो तो क्या करेगा, ये हमेशा टॉप 5 रोज आपको रिटर्न करके देगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट है ना? ऐसे ही आपके पास एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टेल। टेल क्या करेगा? सर लास्ट की वो दे देगा, लास्ट 5। एब्सोल्युटली करेक्ट, लास्ट 5 आपको दे रहा है। और इसका एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है, इफ वी वांट अ पर्टिकुलर टॉप 10 डेटा या टॉप 15 डेटा, यू जस्ट मेंशन द नंबर, ये टॉप 10 डेटा आपको यहाँ पर विजुअलाइज करके दे देगा। ठीक है जी, इतना बात क्लियर हुआ? यस सर। अब मेरे को डेटा तो बहुत सारा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चीज सीखी थी, टॉप 10 टॉप बॉटम देख लिया, पर हमारे पास एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इम्पो। इम्पो क्या करता है? इम्पो बहुत सिंपल सी चीज करता है। इम्पो इज व्हाट, बेसिकली ये डेटा का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। क्यों होता है, आपको खुद देख के पता चल जाएगा। मैंने लिखा df डॉट इम्पो, अभी आप देखोगे कि वो मेरे को क्या क्या चीजें बता रहा है। पहली चीज तो यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा है कि भाई ये जो क्लास है वो क्या है, आपकी पैंडास की डेटा फ्रेम है पूरा का पूरा। ठीक है, रेंज इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक के लिए स्टार्ट है, तो इसकी लास्ट इंडेक्स जो है वो 2,19,085 तक है। एंट्रीज जो है वो 0 से लेके, मतलब टोटल इतना है आपके पास डेटा इंक्लूडिंग हेडर। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ से 0 से लेके 2,19,084 तक आपके पास डेटा है। क्लियर? यस अब आपके पास यहाँ पे कॉलम है, दीज आर कॉलम्स, अलग अलग कॉलम्स आपके पास 11 कॉलम अवेलेबल है, मतलब 10 कॉलम है बेसिकली। ठीक है, उसमें इतना इतना डेटा आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ डेटा से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, देखो आईडी का डेटा सेम, नेम का सेम, सेक्स का सेम, एज का कितना कम है, 5 बहुत कम है। सारा कम है, 5 नहीं, 75। 10,000 रुपये आ गया भाई, ये तो 9 ज्यादा ही है सर, ये तो बहुत ज्यादा है। है ना? ये देखो ये कितना है, 1000 कुछ कम। 1,70,000 आ गया। ठीक है, ये 1,68,000 आ गया। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये तो बिल्कुल ही कम है। ठीक है, ये भी कम है कंट्री वाला। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि जो डेटा 85 219085 दिखाई दे रहा है, मतलब वो डेटा फुलफिल है, उसमें कोई नन वैल्यू नहीं हो सकती। बट जिनमें वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा है, उसमें नन वैल्यूज हो सकती है।
क्लियर? में क्या हो सकता है, नन वैल्यूज हो सकती है। तो बाय यूजिंग दिस वी कैन इजीली एनालाइज कि हमारे पास की इस डेटा में कोई नल वैल्यूज अवेलेबल है या फिर नहीं है। ये सब चीजें आप इसके थ्रू बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। पॉइंट समझ में आया? मैं जितना आसान कर सकता हूँ उतना आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। यस सर। अब हम देखते हैं कि चलो ये डेटा तो हम लोगों ने देख लिया, नाउ आई वांट टू क्लीन द डेटा। तो कुछ पोर्शन आपके क्लीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, क्लीन द डेटा। ठीक है, अब क्लीन द डेटा में आपके पास क्या क्या चीजें आती है? तो क्लीनिंग में आप क्या क्या चीजें हैंडल करोगे? आपको नल वैल्यूज हैंडल करनी पड़ेगी, राइट? अगर कोई डेटा फॉर्मेशन अलग गलत होता है तो हमें डेटा फॉर्मेट सही करना पड़ता है। कोई डेटा गलत है तो हमें उसको सही करना पड़ता है, डुप्लीकेट वैल्यूज हैंडल करनी होती है। दीज आर द क्लीनिंग पार्ट। एक्सेल में भी यही करते हो, हर जगह आप यही करते हो, सिक्वल में भी यही करते हो, है ना? तो अब हम कैसे इसमें क्लीनिंग का पोर्शन परफॉर्म करेंगे, क्या 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 चीजें हमारी क्लीनिंग में होनी चाहिए? तो मतलब अभी मैंने आपको डेटा दिखाया, देयर इज लॉट ऑफ डेटा विच इज काइंड ऑफ थिंग कि यहाँ पे नल वैल्यूज बहुत थी। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, वी आर आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज, एक दो चीजें जो है वो मिसिंग है। क्या मिसिंग है? कि नल वैल्यूज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया था, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नल वैल्यूज आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो हमने लिखा df डॉट इज नल। हम देखना, मैंने इसको रन करा तो फॉल्स 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 लिखा हुआ आ रहा है। एनालाइजिंग में ये भी पार्ट आता है ना कि नल वैल्यूज कैसे निकालेंगे। यहाँ तो हमें पता चल गया, लेकिन हर कॉलम में कितनी कितनी नल वैल्यूज है वो हम कैसे निकालेंगे। हमने df डॉट इज नल करा, तो जो फॉल्स है मतलब वहां पर नल वैल्यू नहीं है, जिधर ट्रू आ रहा है मतलब वहां पर नल वैल्यूज है। इतना बात क्लियर हुआ? यस और उसके आगे इज नल लिखने के बाद आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से डेटा दिखाई देता है। तो वी जस्ट राइट इज नल डॉट सम। क्या देखा? ऊपर हमें दिक्कत आ रही थी कितना डेटा नल है कितना नहीं है, तो हमने इज नल डॉट सम करके क्या करा, इसका कैलकुलेशन निकाल लिया कि कितना डेटा आपका नल वैल्यूज में जा रहा है। 21 कंट्री है जो आपकी। पेज फाइनल टू क्लोज बंद कर दे, काट दे, मैंने बोल दिया। ये चीज क्लियर हुआ? हाँ जी, प्रशांत कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं नहीं सर, अच्छा यही बोला था कि मतलब जो नल वैल्यू है वो कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ओके, ठीक है। तो अब इसके अलावा एक और पोर्शन होता है, जैसे हमारे पास इक्वल में रहता है ना, तो वैसे ही मैं इसमें भी बोलता हूँ कि भाई बहुत ध्यान रखो, इज एन ए करके भी हमारे पास पोर्शन होता है। वो भी आपके पास सेम ऑप्शन है, सेम फॉर्मेट है, इसको आप इसी तरीके से देख सकते हो। सर ये सम वाला दोबारा बताना। वही बता रहा हूँ, सिर्फ सम फंक्शन लगाए मैंने, देखो क्या हुआ। यहाँ पे आपको सारी डिटेल अवेलेबल मिल गई, ये कौन से उसमें जो बने, ब्लैंक हो गई है वो उसकी वैल्यू जो बता रहा है, इतने इतने ब्लैंक है उसमें। वही तो बता रहा है। देखो ना, कैलकुलेट कीजिए। मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ। आईडी में कुछ भी ब्लैंक नहीं था, जीरो है। नेम में कुछ भी ब्लैंक नहीं था, जीरो है। टेक्स्ट में कुछ भी ब्लैंक नहीं था, जीरो है। एज में आपका डेटा ब्लैंक था, यस 2,10,810। कितना डेटा ब्लैंक हुआ, मतलब टोटल डेटा इज व्हाट 219085। उसमें इसको माइनस करोगे तो रिमेनिंग डेटा आपके पास ये बचेगा कि आपके पास 8275। कितना डेटा ब्लैंक है। हाइट में देखो, हाइट में आपका डेटा ब्लैंक है बहुत सारा। वेट में आपका डेटा ब्लैंक है बहुत सारा। ठीक है, बाकी कोई भी डेटा आपका ब्लैंक नहीं है। एनओसी, ईयर, स्पोर्ट, इवेंट, मेडल में आपका ब्लैंक है। मेडल में 1,85,000 समथिंग डेटा ब्लैंक है। ठीक है, और आपका कंट्री में ब्लैंक है। कंट्री में आपका डेटा थोड़ा सा ब्लैंक था तो उसमें आपको दे दिया, उसमें 21 डेटा इज ब्लैंक। ठीक है,
दूसरा इन्फो में आपको एक और चीज मिल जाती है, व्हाट इज द डी टाइप, जो डेटा टाइप फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ ना, कि डेटा टाइप फॉर्मेट गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हमारे को नीचे एक डी टाइप का ऑप्शन समरी मिल जाती है कि फ्लोट टाइप डेटा आपके पास 3 है, इंटीजर टाइप डेटा जो है वो आपके पास 2 है, ऑब्जेक्ट मतलब जो होते हैं ना स्ट्रिंग है, डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा, वो आपके पास काफी सारे अवेलेबल है। वो कितने हैं? 7 अवेलेबल है आपके पास। तो यहाँ पे आप देखोगे तो काफी सारे डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हमने क्या करा, हमने इसी चीज का देखा। तो देखो ये आईडी है, जो नेम है वो आपका ऑब्जेक्ट में आ रहा है, टेक्स्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट में आ रहा है, एज न्यूमेरिकल डेटा होता है लेकिन वो फ्लोट में है, बट इसको किस में होना चाहिए? इंटीजर में होना चाहिए। तो हमें इसका टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा। तो डेटा में सीधा सीधा नहीं चलेगा कुछ भी, तभी तो मैंने बोला था ये काम जो चलेगा वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट बेस पे चलेगा। ठीक है, तो मैं प्रोजेक्ट बेस पे इसका पूरा फॉर्मेशन बताऊंगा कि आपको कैसे, क्योंकि देखो अब हाइट है, हाइट तो आपकी उसमें होगी, पॉइंट में हो सकती है हाइट, यस सर। है ना। वेट आपका पॉइंट में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यस तो ये सर, वाला तो ठीक है, बाकी सारी चीजें भी ठीक है सर। क्या पता एज भी फ्लोट पे हो, क्योंकि फ्लोट सबको में कैसे हो सकती है? 7.5 साल एज का, तो नहीं हो सकती। 7 साल 6 महीने ऐसे लिखा जाएगा, 7.5 साल नहीं लिखेंगे। 24 है ना, पॉइंट लिखते नहीं नहीं, क्या 24 पॉइंट ऐसे थोड़े ना लिखता है। क्लियर हुआ? हम उसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, 7.5 साल या 8 साल, इस तरीके से। क्लियर? यस सर। विदाउट नो सर। विदाउट नहीं है। जैसे कभी कभी कोई चीज भूल जाओ ना, तो आई गिव यू अ चीट शीट। जैसे मैं अभी कभी भूल जाता हूँ, मैं चीट शीट देख लेता हूँ आप लोगों को पढ़ाते समय। ये क्या होता है, इसमें फंक्शंस बहुत है, तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको इतने फंक्शंस आप लोग याद नहीं रख पाओ। मैं भी नहीं रख पाता, मेरे को जो रेगुलर यूज में आते हैं वो फंक्शंस में यूटिलाइज करके देखता जाता हूँ, करता जाता हूँ, उस पर काम चलता रहता है। लेकिन जैसे ही चीजें थोड़ी सी वो होती है कि स्टक, तो आपको ये चीट शीट दे दूंगा। वो चीट शीट आपके काम में आती है कि आपको अगर डेटा क्लीनिंग कर रहे हो या कुछ भी चीज कर रहे हो, तो किस तरीके से आप उसको प्रोसेस करते हुए चलोगे, ताकि आप उसका कोई भी आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि इसमें ना एक चीज नहीं है, मल्टीपल चीजें हैं, आप इसको लेके इसको चलना पड़ता है। तो वी आर ऑलवेज फॉलोइंग वन थिंग, जो मैं आपको बता रहा था, हम लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कभी भूल जाओ या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो यू कैन फॉलो दिस वन, कि आप किस तरीके से इसका पूरा ट्यूटोरियल देख सकते हो। तो कितनी सारी चीजें हैं, यू कैन मर्ज भी कर सकते हो, प्लॉटिंग भी कर सकते हो इसके अंदर। दीज आर द कनेक्शन, एक कनेक्शन नहीं है, मल्टीपल कनेक्शन अवेलेबल है, बहुत सारे कनेक्शन आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट, आप यहाँ से उसको प्रोसेस कर सकते हो। या मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कभी बाई चांस कुछ भूल जाओ या कोई प्रॉब्लम आते हैं, यू कैन गो देयर एंड यू कैन यूज इट। ठीक है, अब हम वापस आते हैं वाले पार्ट पर जिस पर हम काम कर रहे थे। इज नल इज एन समझ में आ गया? whenever you want to find out the null values, or you can access the data accordingly, तो आप उसको प्रोसेस करके इजीली देख सकते हो कि भाई किस तरीके से हमारा नल वैल्यूज जो है वो हैंडल होंगी। तो सपोज जैसे अगर हम बात करें, तो मैं पहले तो क्लीनिंग के बेसिस पे बात करने वाला था, बट क्लीनिंग में हमारा क्या होता है, फॉर्मेट वाला डेटा भी आता है। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू चेंज द फॉर्मेट, ठीक है, आपको कोई फॉर्मेट चेंज करना है किसी भी फॉर्मेशन पर, यू कैन गो फॉर दिस। मेरे को इसका डी टाइप चेंज करना है, किसका? डेटा टाइप, ठीक है, इसका मेरे को डेटा टाइप चेंज करना है।
चेंज दी फॉर्मेट। अब क्या चेंज करेंगे फॉर्मेट में हम लोग कि हमारे पास एक डीएफ है, डीएफ में हमारे पास सिंगल कोट एज करके दिया हुआ है। कैपिटल है, ठीक है, ये एज आ रहा है, मुझे इसको चेक करना है, तो मैंने यहाँ पे लिया इक्वल टू pd डॉट, इसको मुझे किस में चेंज करना है, चेंज द डी टाइप। मुझे तो उसका डेटा टाइप चेंज करना है, तो तभी वो फंक्शन भूल गया यार, फंक्शन याद तो था, p डॉट एस टाइप होता है, क्या होता है, मैं टू न्यूमेरिक कर दूँ तो मैंने एक दिक्कत हुआ है, क्या पता क्या, जैसे हम लोग शिफ्ट टैप करके डेटा निकालने के लिए, इसलिए हमारे तो आ रहा है, एस टाइप पे भी आना चाहिए। तो विल सी, इसको मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर आगे, देखो फंक्शन में भूल गए थे, फंक्शन इज व्हाट, एस टाइप में वी पास दी डेटा टाइप, वी आर जस्ट पासिंग दी इंट, ब्रैकेट क्लोज, डॉट डी टाइप, ठीक है, वेट टू दिस वन, तो पता था, कैन नॉट कन्वर्ट नॉन फाइनाइट वैल्यूज एन और आई एन एफ। तो देखो मेरे पास है ना एक प्रॉब्लम है, अच्छा हाँ ठीक है, बहुत सही चीज हुई, देखो टचवर्ड आपको एक चीज देखने को मिलती है, क्या प्रॉब्लम हुआ मेरे को, एरर क्या दिया मेरे को डेटा सेट में, एन ए और आई इन एनएफ करके आपको कोई डेटा दिया हुआ है, मतलब मेरे पास जो है वो एन वैल्यूज आ रही है इसके अंदर, एज के अंदर, या तो मैं इनको रिप्लेस कर दूं, है ना, या फिर मैं इनको डिलीट कर दूं इतनी एज में। तो 2 लाख डेटा का 8275% कितना हुआ, मतलब 8275 जो डेटा है, तो 2 लाख डेटा का कितना परसेंट डेटा हुआ, 4%। 4%। तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड है, हमें बोला जाता है कि जब भी आप डेटा सेट को प्रोसेस करो, ठीक है, तो आपका जो डेटा है, जैसे जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस कर रहे हो, उसमें 1 या 2% डेटा अगर गड़बड़ भी जा रहा है और उस डेटा का कोई रिलेवेंस नहीं है ज्यादा, तो आप उसे क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। अगर आपके डेटा का कोई रिलेवेंस है तो उसको या तो आप चेंज करो, या आप उसको मॉडिफाई करो, या आप उसका मीन वैल्यू निकाल के आप उसे हैंडलेशन पर ले सकते हो। क्लियर हुआ पॉइंट मेरा, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि उस पर्टिकुलर डेटा को आप किसी भी एंगल पर ड्रॉ वो नहीं कर सकते कि आप उसे नॉर्मली छोड़ दो, वैसे आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे एज को मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश करी, तो एज मेरा क्या हुआ, कन्वर्जन पे नहीं गया, क्यों नहीं गया कन्वर्जन पे, वैल्यू भी थी इसमें। हाँ, क्योंकि उसकी वैल्यूज नहीं थी उस तरीके की, तो वो कन्वर्जन पे नहीं गया, तो हम चाहते तो कन्वर्जन पे भी उसको ले सकते थे। मिसिंग डेटा, ठीक है,
तो कन्वर्जन पे आप ले सकते थे। तो हमारे पास है ना कुछ चीजें होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने मिसिंग डेटा का सेक्शन ओपन किया, तो यू कैन सी मिसिंग डेटा में हमारे पास है ना बहुत सारी चीजें होती है। वी कैन रिप्लेस द डेटा बाय यूजिंग, वी कैन ऑल्सो ड्रॉप द डेटा, वी कैन यूज ड्रॉप एन, मैं आपको ड्रॉप करके भी बता दूंगा। We can use fill NA. Suppose if you have any opportunity to fill the values by using particular data, if you want to replace this data accordingly, जिस पोर्शन पे आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो तो वो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, या आप चाहो तो पूरे डेटा में वो पर्टिकुलर डेटा जो है वो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास सिचुएशन बन गई थी कि हमें डी टाइप चेंज करना था, तो हमें उसने एक बहुत सिंपल सी एरर हमें थ्रो करके दी थी, इन कास्टिंग एनी एन एरर, तो कैन नॉट कन्वर्ट नॉन इनफाइनाइट वैल्यूज टू इंटीजर, मतलब एन एन को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमने क्या बोला कि लेट्स सी वी आर जस्ट क्लीनिंग द डेटा, वी जस्ट राइट हियर डीएफ डॉट, बट ड्रॉप एन पूरे में लगाऊंगा तो मेरे कितनी वैल्यू डिलीट हो जाएगी, 1,84,000 85,000 समथिंग, क्योंकि मेडल भी है। तो सपोज वी डू वन थिंग, सिंगल कोड एज, सिंगल कोड क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट डॉट ड्रॉप एन, और हमने से रन किया। अब किसके पे ड्रॉप किया मैंने, एज में। लेट्स सी df डॉट इज नल ब्रैकेट डॉट सम करके देख रहा हूं मैं, और आप देखोगे एज में है ना ये ड्रॉप नहीं हुआ अभी भी। फिर डीएफ में ड्रॉप करूंगा तो ये ड्रॉप हो जाएगा। कितनी रो बची, अब देखना सारी वैल्यूज आपकी क्या आएगी, एन ए ड्रॉप करके उसके बाद भी, सर एज तो हुई नहीं। अच्छा सॉरी पता है क्या नहीं हुआ, पेज था। नहीं मैंने असाइनमेंट नहीं दिया था ना, मैंने सिर्फ लिखा था। जब मैं इसको जब ऐसे लिख रहा हूँ तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ये इसने मेरे को सिर्फ डिस्प्ले किया है, एग्जैक्टली वो ड्रॉप नहीं हुआ है। इसने क्या किया है, मुझे डिस्प्ले किया है, एग्जैक्टली वो ड्रॉप नहीं हुआ है। वैसे ही जैसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट करके सिंगल कोट करके एज के अंदर जो नल वैल्यूज थी वो मैंने ड्रॉप करी थी, लेकिन अभी मैंने किसी भी एंगल पे उसको असाइनमेंट नहीं दिया। तो मैंने क्या करा, df स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट एज सिंगल कोट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, एंड वी एग्जीक्यूट दिस नाउ। अब मैं df डॉट वो लगाता हूँ, ओहो क्या बड़ा दिक्कत हो गया यार, पर्टिकुलर कॉलम डिलीट, पर्टिकुलर कॉलम में ड्रॉप नहीं हो रही वैल्यूज, देख रहे हो, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ सिनेरियो जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिया डी टी इक्वल टू df डॉट ड्रॉप एन ए, ये करूंगा तो मेरा dt के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और dt को हम प्रिंट करेंगे, टोटल डेटा 25,000 डेटा बचा। क्यों बचा 25,000 डेटा, एज सारी पर नाल वैल्यू कर दी उसने। मेडल वाले के उसके बेसिस पे सारी गई। सर मेडल भी सर और भी तो वैल्यूज होंगी नाल। नहीं नहीं, तो ये तो अच्छी हाँ बात है। और भी होंगी, मेडल वाली तो है 1,85,000, उसके अलावा कुछ इनमें से भी कुछ वैल्यूज इधर उधर मैच करेंगे। अब सिंगल उस पर ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा था, सिंगल उस पर ड्रॉप इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इसकी वजह से और भी चीजें इफेक्ट हो रही थी, इसलिए ये उसको सिंगल बेसिस पर इसको ड्रॉप नहीं कर रहा था। अब मेरे पास जो ये वाला जो पार्ट मैंने लिखा हुआ था
कौन सा, चेंज फॉर्मेट वाला। अब मैं इसका फॉर्मेट जो है वो क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, लेकिन किसके अंदर, dt के अंदर। अब हम रन करते हैं dt के अंदर, dt डॉट इम्पो करेंगे, क्या करेंगे, dt डॉट इम्पो ब्रैकेट इंडल। देखो एज का फ्लोट ही दिखा रहा है सर अभी भी। ये फ्लोट को दिखा रहा है, अरे पूरे गड़बड़ कर दिया मैंने, एक छोटी सी मिस्टेक पूरा सिस्टम मिला देती है। सिस्टम हैंग हो गया, क्या, सिस्टम हैंग हो गया सर। अब वो ऑब्जेक्ट में चला गया, किसका सिस्टम हैंग हो गया, तुम्हारा? नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ये सॉल्व करते करते मैं कह रहा हूँ फर्स्ट हम्म। फर्स्ट हो गया ना। अरे कन्वर्जन दे रहा हूँ, कन्वर्जन नहीं ले रहा, एज टाइप को एज टाइप इंटीजर दिया, डायरेक्ट वो लेगा नहीं, सिंगल कोट्स के अलावा। सबसे दिक्कत हो गई। अब ये जो ऑब्जेक्ट ले रहा है, एक को ऑब्जेक्ट ले रहा है वो, ऑब्जेक्ट और रियल नंबर, नॉट नंबर dt इंटीजर। मतलब वो बोल रहा है एज को आप ऑब्जेक्ट में ले, ऑब्जेक्ट में आ सकता है, और फिर या तो वो रियल नंबर में आ सकता है। तो या पता है क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि अब मैं dt को प्रिंट कराता हूँ, dt फॉर्म प्रिंट कराए, एज में गड़बड़ होगी, मत करिए, एज में सब में इंटीजर 64 अपडेट हो गया। कैसे हो सकता है, इंटीजर 64 अपडेट करते हैं। अच्छा ठीक है, एक्चुअल में एक और प्रॉब्लम है ना, फ्लोट में है, तो इसमें डेसिमल वैल्यूज भी आ रही है, पहले मेरे को डेसिमल वैल्यूज भी इसकी हटानी पड़ेंगी, देन उसके बाद मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, डायरेक्टली ये कन्वर्जन नहीं ले सकता। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस इसके साथ में हमें फॉलो अप करनी पड़ेगी। जैसे एज के आगे 24.0 आ रहा है तो मतलब ये डॉट वैल्यू से करनी पड़ेगी। क्योंकि हमें डेसिमल वैल्यूज आ रही है ना, पहले तो हमें इसका, क्योंकि फ्लोट का कन्वर्जन इंटीजर में नहीं हो सकता, इंटीजर का कन्वर्जन फ्लोट में हो सकता है, ये थ्योरी होती है प्रोग्रामिंग की। ठीक है, कन्वर्जन थ्योरी क्या बोलती है, इंटीजर फ्लोट में जा सकता है, फ्लोट इंटीजर में नहीं आ सकता। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस डॉट वाले को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये डॉट यहाँ से हट जाए। हम उसके लिए भी पूरी तिकड़म लगाएंगे। देन उसके बाद यू कैन कन्वर्ट दिस डेटा इन दी डेटा डेटा सेट फॉर्मेट, देन उसके बाद आप उसे कन्वर्ट करके रख सकते हो। ये तो गड़बड़ी हो गया पूरा dt वाला। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, एज टाइप को हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। जो आपने हाँ लिखा है लास्ट में ये, हाँ, आपने जो अभी एस टाइप वाली क्वेरी चलाई थी उसमें से लास्ट में से dt टाइप हटाना, उसमें से लास्ट में से dt टाइप बता दी, तो पहले dt डॉट चला, डी टाइप हटा दो लास्ट में। अब आप बोल रहे हो dt स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोड h सिंगल कोड प्लस स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू dt डॉट स्क्वायर ब्रैकेट
डॉट क्या लिखा था एस टाइप ब्रैकेट सिंगल को, बस आप इतना बोल लो यस सर। और हमने डीटी को कर दिया। सही है, हो गया। तो फिर डी टाइप से क्या हो रहा था, डी टाइप लिख रहा था, उससे क्या दिक्कत आ रही थी? फिर डी टाइप से वो डी टाइप अपडेट कर रहा था उसके लिए। नाइस, कहाँ लिखा ठीक है, इधर चर्चा किया था। सर चैट जीपीटी। सही है, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट। ये इस तरीके से डायरेक्टली लिख के आप इसको कन्वर्जन दे सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया, हमारे पास ये डेटा आ गया, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही डेटा था जो हमारा गड़बड़ था, जिसके बेसिस पे हम काम कर रहे थे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास डीएफ है। ठीक है, जैसे इसमें डीएफ, ये पूरा डेटा है, अभी एन वाली इस वजह से नहीं है, अलग से नहीं है, पूरा डेटा अवेलेबल है। सपोज नाउ वी जस्ट वांट टू बी, इसको मैं dt करके फिर से असाइन कर देता हूँ df को, dt को। तो dt में भी आपके पास जो df में डेटा वही डेटा आपके पास इसमें आ रहा है। अब एज पे हमें इसको फिल करना है, एम्प्टी सेल को हमें क्या करना है, एज पे लेके उसको क्या करना है, फिल करना है। तो वी कैन यूज दी fill this data by using the different things, like for example मैंने क्या करा, हमारा एज वाला डेटा, मैं एज वाले डेटा पे ही काम करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, एक मैंने एवरेज निकाल दिया एज का। क्या निकाले एवरेज, डी एफ, सॉरी डी टी पे लेना है मेरे को। एक चीज ध्यान रखना कि आपका ओरिजिनल डेटा हो ना, वो स्टिल सेम रखो आप, अभी भी उसको चेंज करने की कोशिश मत करो। चेंज करोगे ना तो क्या होगा, बार बार वो डेटा अगर चेंज हो गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सर इसमें डेटा टाइप तो फ्लोटी दिखा रहा है एज का। इधर इधर सर ये ऊपर लाइन लिखा है ना, नेम एज लेंथ इतनी दे रखी है और डी टाइप प्लॉट। वो मैंने चेंज नहीं किया ना, मैंने ऊपर डीटी वाले में चेंज किया था, यहाँ पर अच्छा अच्छा तो अच्छा, आपने अभी चेंज कराया था ना, उसमें चेंज किया था, फिर मैंने दोबारा रीअसाइन किया डीएफ। ठीक है सर। यहाँ से मेरा रीस्टार्ट वाला फॉर्मेट हो जाता है, मतलब तो रीअसाइन। जो डीएफ जो आपने दोबारा सेंड किया वो रीफॉर्म में आ गया मतलब। हाँ, मतलब मैंने ओरिजिनल वाला ही यूज किया है, मतलब एक फॉर्मेशन अपन लोगों ने देख लिया यहाँ अपने ऊपर डीटी में कन्वर्ट करके आपने वो था उसको इंटीजर से वो कर दिया, जी मतलब फॉर्मेट में आगे नल वैल्यू भी ले ली सर उसने सारी कि नहीं? सारे नल वैल्यूज भी ले लिए। रॉ डाटा ठीक आ है गया सर। पूरा जो पहले था। हाँ, तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें रिपीट चाहिए वही चीज, तो इसलिए मैंने उसको वापस सेम फॉर्म में ले लिया, क्योंकि हम अलग अलग सिनेरियोज उसके क्रिएट करके देख रहे होते हैं कि क्या क्या सिनेरियोज इसमें क्रिएट हो सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे एज को देखा, अब मैं एज में क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एज लिया इक्वल टू डी टी स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट एज सिंगल कोट क्लोज, ये दिया डॉट मीन, रन करा, तो दिस इज माई मीन वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पर डी टी डॉट, एक होता है हमारे पास फिल एन ए। फिल एन ए क्या करता है, आपका डेटा फिलअप करने का काम करता है। अब मेरे को डेटा कहाँ फिलअप करना है, तो देखो इसका नल वैल्यू ये बोलता है वैल्यू बताओ और उसके बाद क्या फिल करना है वो बताओ। सर, जैसे ये आता है एक हाँ, बॉक्स आता, पॉपअप बॉक्स आता है सर, ये शिफ्ट टैब करने के बाद आता है। टैप करने के बाद आता है, और ये बहुत हेल्पफुल रहता है। मतलब जैसे अगर आपको, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को कई बार क्या होता है ना, फंक्शन भूल जाता हूँ, तो मैं शिफ्ट टैब इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को पैरामीटर्स दिख जाते हैं, तो पैरामीटर्स के बेसिस पे वी कैन अप्लाई द डेटा। ओके, जैसे उसमें लिखा वैल्यू, मैपिंग, हैश टेबल, सीरीज, डेटा फ्रेम, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो जैसे हमारा जो डेटा फ्रेम है वो क्या है, dt
स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट एज सिंगल कोट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, क्या डालेंगे उधर, जो हमारा एज है ना, तो वैल्यू हमें फिल करनी है, तो हमें वैल्यू क्या फिल करनी है, एज फिल करनी है, तो हमने एज पास कर दी एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन। ओ, 2 आर्गुमेंट किए थे, 3 आर्गुमेंट पास कर दिए मैंने। अच्छा सॉरी, तो इस तरीके से पास नहीं करना है, तो यूज दिस वन। ठीक है, ये डेटा कर दिया, लेट्स सी जीटी डॉट सर उसमें कुछ वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी, एज में एज ही फिल कर रहे हो आप? मैं जो एवरेज वैल्यू है ना वो फिल कर दो। अच्छा, जो आपने ऊपर निकाला मेन। हम्म, देखो ये फिल तो हो चुका है, नीचे वाला फॉलो मत करना। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने उसी क्या किया, जैसे मैंने फिल किया ना, फिल करने के बाद देखो मेरा एज जो है वो क्या हो गया, 0। 0। मेरे को उसको असाइंड करना पड़ेगा, अगर मैं उसको करूंगा ना तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, असाइंड करना पड़ेगा, कि हम उस तरीके से असाइन करके उसको फिलअप कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, अभी मैं आपको एक ये वाला जो डेटा है ना, ये डेटा दे रहा हूँ, एक बार आप प्रोसेस करके देखिए, क्योंकि इसमें आपका प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज पता है क्या होगा, कि आप उसको प्रोसेस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। अच्छा, टीना आपका तो चल नहीं रहा लैपटॉप, है ना? चल तो गया सर। क्या? यस सर, चला लिया। गुड। मैं आप लोगों को डेटा दे रहा हूँ, डेटा उठाया कहाँ से था मैंने? सर वो कैगल वाला था शायद, वहां से। कोई सा भी डेटा यूज कर लो, मैं आपको फाइल दे देता हूँ जुपिटर वाली, ठीक है? ऐसा भी मेरे पास भी है ना डेटा, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा कि डेटा कहाँ है, तो उससे बेटर है कि आप कोई भी डेटा, आपके पास जो डेटा है ना, जो एक और डेटा अपन ने डाउनलोड करके अटैच किया था जो हमारे पास ऑलरेडी था, तो पहले मैं फाइल चिपका दूँ आपको। फाइल पाइथन 1 के नाम से आएगी, ठीक है? तो फाइल मैंने आपको भेज दी। अब मैं आपको एक छोटा सा डेटा देता हूँ, क्लीनिंग पर्पज, तो वो डेटा बहुत अच्छा है। डेटा गायब हो रहा है ये वाला। ड्रैग करके डाला, डेटा नहीं मेरा। सर मूवी वाला करना है डेटा? नहीं, स्टूडेंट ग्रेडिंग सिस्टम मैंने आपको भेजा है, प्रिंटर कर देना, डाउनलोड कर लो, फिर प्रिंटर कर देना। स्टूडेंट ग्रेडिंग वाला सिस्टम वाला डेटा भेजा है, उसमें आपको चीजें प्रोसेस करने में थोड़ा आसानी रहेगी, कि आप उसमें बहुत आसानी से प्रोसेस कर सकते हो।
चेक करो। सर इसमें जो पाथ लेते हैं फाइल को ओपन करके लेते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं सर? एक भी ले सकते हो। सब स्क्रीन पे प्रॉपर्टी। शेयर करो। हाँ जी करी सर। हाँ, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, मैं बोर हो रहा हूँ बैठा बैठा। शाम इवनिंग 8 o'clock ज्वाइन करना है तुम्हें। यस सर, आज से स्टार्ट नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्टिसिपेशन वाला। वो स्टार्ट तो कल हुआ था। मैं सीक्वल में थोड़े बहुत चेंजेस हुए, थोड़े बहुत चेंजेस इन द सेंस टॉपिक अपग्रेड हुए। ठीक है, तो वो वाला सीक्वल वाला पार्ट आप ज्वाइन कर लेना, वो इम्पोर्टेंट है। कब से है सर? लिंक कब वो मिलेगा? आज रात के, आज तो रात 8 कर बजे। सकती हूँ? क्या? तो मैं भी कर सकती हूँ ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐड ऑन करा दूंगा आप दोनों को। सर? ठीक है, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अपग्रेडेशन आए हैं, अपडेट्स आए हैं, वो अपडेट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, वो लिंक वैसे बेसिकली मैं आपके ग्रुप में भी भेज दूंगा, जिससे हरमीत को भी मिल जाएगा और आप लोगों के पास भी रहेगा। क्या हो गया? डीएफ रिक्वेस्ट पर डायरेक्ट। सर डीएफ से ही रन होता है ना ये? हाँ, क्योंकि प्रिंट करके करोगे ना तो वैसा मतलब टेबुलर फॉर्मेट नहीं आएगा। ओके सर। तो बोलते हैं कि डायरेक्ट लिखोगे तो टेबुलर फॉर्मेट है। सर ये तो ऐसे दिखा रहा है। हाँ, तो क्या एक्स्ट्रा कॉलम्स आ रहे हैं उसमें। सर और ये हेडर भी ऐसे ले रहा डेटा है। क्यों नहीं आ रहा? कुछ गड़बड़ है। तो पाथ तो ऐसे देना ना सर? नीचे लाओ थोड़ा सा, कुछ गड़बड़ है। एक्स्ट्रा बाकी सारे कॉलम एन आ रहे हैं, बट इसमें कॉलम तो बहुत सारे हैं। और सर सर मैंने ये ओपन करके देखा था एक्सेल, उसमें तो सर बहुत अलग अलग टाइप का शो एक हो रहा था। मिनट, एक मिनट दिखाओ जरा, एक्सेल दिखाओ। मेल टोटल फीमेल टोटल पता नहीं। एक्सेल ओपन करके रुक देखिए। जाओ रुक जाओ, ये मेरे को समझ में आ गई। ये आपके पास है ना, वो वाला डेटा पहुंच गया। हाँ, इस पे अलग अलग आपने ना सेक्शन में डाल रखा है, ये जो आपने एक्सेल डाल रखी है ना। अरे पिवोट टेबल बनी हुई थी, वो आ गई है हाँ, आपके पास। सर मैंने खोल के ही नहीं देखी फाइल, लेटा क्या था। मैं खोल के देखा, मैं यही कहा, मैं कहा इसमें डाटा इतना तो है नहीं, तो मैं कैसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। वो पता है क्या हुआ? पिवोट टेबल वाला तभी बोल लो, ऐसा तो आएगा नहीं, इसमें डेटा बहुत सारा है। पिवोट टेबल वाला डेटा मैंने आपको दे दिया है। अरे यार, मेरे को तो शेयर करना है ना, एड्रेस ढूंढना पड़ेगा मुझे। एड्रेस कैसे मिलेगा?
डेटा ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस। एक मिनट को पूरा व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ किसी वो वाला डेटा है ना उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। इस वाले एक्सेल वर्कबुक को ओपन कर लेना क्योंकि ये एक्सेल वर्कबुक भेजी है मैंने अभी आपको, तो सीएसवी में कन्वर्ट करना है आपको और फिर इसमें स्टूडेंट ग्रेडिंग वाला डेटा अलग कर लेना। हम एक्सेल से इसमें कन्वर्ट वो कर सकते हैं। हाँ मतलब शीट अलग कर लेना, स्टूडेंट ग्रेडिंग डेटा सेट 2 वाला जो शीट है ना वो पिकअप कर लेना। हाँ, राइट क्लिक करके इसको उठा लो, पहले देख लो ये पूरा है डेटा। वही देख रही हूँ। नहीं इसमें डेटा में कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक करो पूरा, तो ठीक है पूरी रो चेक करो, रो ऊपर से लेके नीचे तक वो कर दो डाउन, ऐसे नहीं कहीं भी क्लिक करो स्टूडेंट आईडी पे, कंट्रोल शिफ्ट दबा के डाउन एरो की दबा दो। हाँ ठीक है, पूरा 5000 डेटा है। तो 5 हम्म। सर राइट क्लिक क्यों नहीं हो रहा इसमें? टेबल पर राइट क्लिक करो, शीट पर राइट क्लिक करो, शीट पे तो हो रहा है सर। शीट पर नीचे नीचे स्टूडेंट ग्रेडिंग से नहीं हो रहा। देखो इसमें नहीं हो रहा, नहीं सर। इसको मैं भेजता हूँ। किसी पे भी नहीं हो रहा सर। इस पे वो तो नहीं है प्राइवेसी करके, क्योंकि सर मैं न्यू टैब कर रही हूँ तो वो भी नहीं हो रहा। न्यू शीट कर रही हूँ। तो मैं भेजता हूँ। बुक 1 के नाम से आएगा। सीधा डायरेक्ट उठा सकते हो, मैंने सीएलसी फाइल बना दी। सर इससे पहले आपने शेयर किया था सर, वो तो बहुत सारी शीट्स थी ना उसके अंदर। वो एक्चुअली हम लोगों ने प्रोसेस किया था ना प्रोजेक्ट के पर्पज से या एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर, लोगों ने फॉर्मेशन सब बना बना के मेरे को दिए, देन उसके बाद हम लोगों ने शीट वो शीट ऐसी की ऐसी मेरे पास पड़ी।
डेटा तो ठीक है। नन वैल्यू है, नन वैल्यू चेक करो उसमें पहले एन वैल्यू कितनी है। इज नल, ये क्या नॉट डिफाइंड। डीएफ डॉट इक्वल टू डीएफ डॉट। अटेंडेंस हाँ अटेंडेंस में, और देखो और भी है, एवरेज, पेरेंट एजुकेशन लेवल, है ना। 3 जगह आपके डिपेंड वो है नल वैल्यू। ये सब। पर सर इसके आगे सर जैसे आप ओपन कर रहे थे तो आपके हर उसके आगे ना वो बता रहा था डेटा टाइप। टेम्पो वाला था, डीएफ डॉट टेम्पो लिखोगे तब। मिड टर्म स्कोर, फाइनल स्कोर ये इंटीजर में होने चाहिए। वो तो इसी में रहेंगे ना, फ्लोट में, पॉइंट्स में आ सकता है। मेरे को तो ये लग रहे थे एज इंटीजर में दे ही रखी है, मिड टर्म स्कोर फाइनल स्कोर है। तो वो पॉइंट पे हो सकता है ना फाइनल स्कोर। सब तो परसेंटेज में होएगा ना, पर वो तो फाइनल स्कोर ले रहा है। फाइनल स्कोर भी तो पॉइंट पे हो सकते हैं, लोग लड़ भी तो जाते हैं और 7.5 नंबर आए थे, फिर हम 9 होके 8 हो जाएंगे। हाँ सर ये भी होता था। ग्रेड नहीं होता। सर ग्रेड ए बी सी, हाँ ग्रेड तो ऑब्जेक्ट होगा, ये वो तो ऑब्जेक्ट ही है सर। बाकी सब आपके उसमें हो सकते हैं। सर ये भी शॉर्ट में हो सकता है। क्रैश लेवल भी सही है, थोड़ा और स्क्रॉल अप करना। सर नहीं, स्लीप और नाइट भी सही है, स्ट्रेस लेवल भी सही है, सारे डेटा टाइप तो सही है इसके। और चेक करो, और क्या चेक कर सकते हो। सर स्टूडेंट आईडी, रेडी किसमें, ऑब्जेक्ट में क्यों है, ऑब्जेक्ट में पहले ये चेक करो। सर एस सेम हो, एस अल्फा न्यूमेरिक है, इसलिए ऑब्जेक्ट में लिया हुआ है। वो ऑब्जेक्ट में ही रहेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। सर स्लीपिंग आवर सर डेसिमल में हो सकता है, उसमें भी तो सर ये होना चाहिए ना, हाँ 40 मिनट 30 मिनट। तो लेकिन डेसिमल में हो सकते हैं हो स्लीपिंग। सकता है ना, 4.5 घंटे भी तो सो सकता है। या मैं सुबह 5 बजे सोया, 10 बजे 10:30 10:15 पे उठा, तो मेरा कितना हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा आंसर, कितने सेकंड बाद उठा, इस सर तरीके और सर बाई चांस 10:05 हो तो सर उसको कैसे लिखेंगे 10.5। से। वो तो 10:30 हो गया ना, हाँ 10:05 को नहीं लिखते ना अपन। हाँ सर कि वैसे मान लो कोई 10:10 में उठ रहा है सर उसको कैसे लिखेंगे। 10 hours 10 minutes। अच्छा फिर आर के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा ना सर। हाँ, फिर उसको उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, पूरा उसको फ्रैक्शंस ऑफ वैल्यू से लेके जा सकते हैं हम। कैलकुलेशन मैथ में सब है। सब बाकी तो मुझे नहीं लग रहा इसमें सर, सब ठीक ही लग रहे हैं हम तो। इसमें नल वैल्यूज है।
सर नल तो ये भी हाँ, अटेंडेंस में है, असाइनमेंट एवरेज और पेरेंट एजुकेशन लेवल, 3 में है सर। देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये पैंडास जो है ना, पैंडास में जैसे आप एक्सेल में काम कर रहे थे, मैंने आपको डेटा सेट में आपको बहुत सारी चीजें बता दी। नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट योर डेटा सेट, कि डेटा सेट में आप, जैसे अब मैंने बोला अटेंडेंस है, 516 लोगों की अटेंडेंस क्या है, एन मिसिंग है, तो आप उसको रिफिल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? इज इट पॉसिबल और नॉट? असाइनमेंट एवरेज मार्क्स है वो आप पॉसिबल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ठीक है, पेरेंट्स एजुकेशन लेवल आप पॉसिबल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो ये सब चीजें भी आपको डेटा को इसमें आइडेंटिफाई करनी है। दीज आर फंक्शन ओनली, पॉइंट समझे? पैंडास में ये सब क्या है, ये सब फंक्शन है। जैसे एक्सेल में फंक्शन आप पढ़ते हो, वैसे पैंडास में आप फंक्शन पढ़ोगे। ठीक है, स्लो डाउन इसलिए चला रहा हूँ मैं इसको थोड़ा सा पैंडास पे, बिकॉज ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। मतलब इससे है ना, आपका 90% जो पार्ट है एनालिसिस का, वो इसी से सॉल्व होगा पैंडास के थ्रू। तो इसमें आपको फंक्शंस, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई डेटा सेट आता है तो आप क्या करोगे, उसको सबसे पहले इंफो करके उसका देख लो क्या क्या चीजें हैं, उसके अंदर क्या चीजें अवेलेबल है कि नहीं है, कितना डेटा न्यूमेरिकल है, कितना डेटा डिस्क्रीट है, किस बेसिस पर मैं उसको एनालिटिकल पॉइंट पे लेके जा सकता हूँ, वो पॉइंट। ठीक है, उसका हेड टेल चेक कर लो, टॉप 5 डेटा, टॉप बॉटम डेटा दिखा दो किसी को। ठीक है, दीज आर द स्टैंडर्ड्स। इज देयर एनी नल वैल्यूज और नॉट? नल वैल्यूज है तो उसको हैंडल कैसे करोगे? यू हैव ड्रॉप एन ए फिल एन ए इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स, ये आपके पास अवेलेबल रहेंगे। एंड जैसे हमने डेटा टाइप पे बात करी, डेटा टाइप पे भी और डीपली बात करेंगे हम लोग आगे। तो डेटा टाइप पे बात करी, डेटा फॉर्मेट हमें चेंज करना है। तो मतलब डेटा क्लीजनिंग पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है बेसिकली इस सारे पार्ट में। बाकी सारी चीजें बहुत आसान है, बाकी सारी चीजें आप बहुत आसानी से परफॉर्म कर लोगे। बट दिस इज अ पॉइंट कि आपको डेटा क्लीजनिंग पर ज्यादा ध्यान देना है। इसमें 2-3 चीजें और है, ड्रॉप मैंने आपको बता दिया, फिलहाल ने आपको बता दिया। डेटा टाइप मॉडिफिकेशन में विल डिस्कस सम फ्यू मोड्स आल्सो। एंड एक और पार्ट में आपको बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड एंड डिस्क्राइब। इसमें एक डिस्क्राइब भी होता है। मैं एक सर्टेन एरिया बता देता हूँ, एक बार नीचे जाओ, डीएफ डॉट डिस्क्राइब लिख दो। इसके बारे में आगे डिफाइन करूंगा। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। वैसे हम अलग से कहते थे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसी में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। रन करो, देख रहे हो? आगे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, काउंट आ गया, मीन आ गया, स्टैंडर्ड एविएशन आ गया, मिन आ गया, 25%, 50%, 75% आ गया आपके पास, और मैक्सिमम वैल्यू। यही चीज आप अलग से परफॉर्म करते, यहाँ पे एक सिंगल वर्ड में आपको पूरा का पूरा समरी यहाँ पर आ गया आपके डेटा सेट का। इसमें आप स्पेसिफिक कॉलम पे भी काम कर सकते हो। स्पेसिफिक कॉलम कैसे पिकअप करना है, कैसे फॉरवर्ड करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट यू नीड टू डिसाइड अ प्रोजेक्ट जिसपे आप ये सब चीजें प्रोसेस कर रहे होंगे साइड बाई साइड। अभी तो हम लोग रैंडम डेटा सेट उठा के काम कर रहे हैं। अब आपको एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट वाला डेटा टाइप या डेटा फॉर्मेट आपको उठाना है। अगर आपके पास नहीं हो तो मैं आपको फिर दूंगा उसको क्वेश्चन और सारी चीजें लिख के, तो आप वो भी आप कर सकते हो। तो पहले आप खुद उठाओगे या मैं दूं? सर आप ही दे देना। मुझे पता था यही बोलने वाले। तो पहले दे देते। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं आपको डेटा सेट दूंगा, एंड डेटा सेट के साथ में मैं आपको दूंगा कि भाई इसको इस तरीके से कनेक्ट कर, कनेक्शन आपको कुछ भी मिल सकते हैं। ठीक है, डेटा सेट आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। आई एम नॉट श्योर मैं आपको डेटा सेट किस फॉर्म में दूंगा, समझ गए? सीधा साधा काम तो मैं दूंगा नहीं। और उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज भी हो सकती है, तो आप उसको कवर अप भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, लेकिन ये जो फाइल मैंने आपको भेजी है, इफ एन ए, सॉरी इज एन ए, इज नल, ये देखने में, सुनने में और करने में बहुत आसान से है, बट इनको बार बार आपको प्रैक्टिस करके देखना है, ताकि कल हम जब सेशन प्रोसेस कर रहे होंगे तब आपको ये सब चीजें ऑलरेडी आती हो, हम लोग इन सब चीजों पे डिस्कस ना कर दें। ओके, डेटा टाइप कन्वर्जन देख लेना, फ्लोट को इंटर में फ्लोट को ऐसे कन्वर्ट कर करके देखना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो, ऐसे कन्वर्जन करके देखते डेटा टाइप को। कैसे? ये चीजें आप प्रोसेस करो,
फिर मेरे को बताना कि अगर इसमें कोई इशू आता है तो फिर अपन देखेंगे क्या सिनेरियो अपन चेंज कर सकते हैं। ओके, यस रात को 8 बजे कनेक्ट कर लेना। हाँ जी, क्लियर है ना सारी चीजें? Yes. आज जो पढ़ा वो क्लियर है ना? तो क्लियर है।